हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैक विद इंद्रेश। सो आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं नेट जेआरएफ के बाद क्या करना है। सो व्हाट नेक्स्ट आफ्टर नेट जेआरएफ। तो आप लोगों के रिजल्ट्स आने ही वाले हैं और हो सकता हो अभी आप जब देख रहे हो तो आपके नेट और जेआरएफ के रिजल्ट्स आ चुके होंगे। सो अब क्वेश्चन होगा कि अब क्या, आगे क्या, राइट। तो इस पूरे वीडियो में, इस पूरे सेशन में आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमको आगे क्या करना चाहिए। अगर हमारा नेट क्लियर हो जाए या जेआरएफ क्लियर हो जाए तो आगे हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो हमारा ये जो सेशन है अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी है कि इफ यू क्वालिफाई नेट जेआरएफ सो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज। सो यू कैन सी इन द थंबनेल आल्सो कि हाँ, हमारे पास पीएचडी का ऑप्शन होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ऑप्शन होता है, पीएसयूज में भी जॉब मिलती है, इसका भी मैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल बता दूंगा। और गवर्नमेंट जॉब भी है, और एज अ रिसर्चर, कंसल्टेंट और कंटेंट राइटर भी आपके पास एक ऑप्शन खुला रहता है। आज इस पूरे सेशन में हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई इफ यू चूज फॉर पीएचडी, एंड ये टोटली डिपेंड करता है आप इनमें से क्या चूज करते हो। जब आप नेट जेआरएफ करते हो तो आपके पास कई सारे फील्ड्स हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है नेट जेआरएफ करने के बाद क्या ही हो जाएगा, नौकरी तो मिलने नहीं वाली है। ऐसा नहीं है, नौकरी आपको मिलेगी। जब आप नेट जेआरएफ हो तो इसका मतलब आप लाइक बेस्ट, इंडिया में बेस्ट हो, राइट, अपने सब्जेक्ट में, तभी आप ये क्वालिफाई कर पाए हो। तो एक कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़िएगा। तो आपके ऊपर क्या क्या चॉइसेस है मैं यहाँ पे आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो चूज फॉर पीएचडी, सबसे पहला क्या है कि पीएचडी का आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। कैसे एंटर करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। देखो, सबसे बेसिक और मैक्सिमम जो हमारे पास पोर्शन जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, अगर 1000 बच्चा हमारा नेट जेआरएफ क्वालिफाई करता है, और खासकर जो जेआरएफ क्वालिफाई करता है वो पीएचडी के ऑप्शंस को चूज करता है। इवन जो नेट वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो भी पीएचडी के ऑप्शंस को चुनते हैं, और इवन जो नॉन नेट होते हैं वो भी पीएचडी के लिए ही जाते हैं, है ना। क्योंकि एक ये हमारा रास्ता है जो दो रास्ते फर्दर और खोल देता है। सबसे पहली बात तो एकेडमिक्स में जाने की, और दूसरी बात एज अ रिसर्चर आगे बढ़ने की, राइट। क्योंकि यहाँ पे आप एक लाइक एक डॉक्टरेट की डिग्री पा रहे होते हो, जहाँ पे मास्टर से भी बहुत एक अबव डिग्री ये है। ठीक, अब इसके आगे आप लाइक कैसे जा सकते हो, कहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, इसकी भी मैं डिटेल वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। कहाँ कहाँ पे आपके पीएचडी एडमिशन्स आ रहे हैं, आप खुद से भी इसको अलग अलग अपनी चॉइस की यूनिवर्सिटी के हिसाब से देख सकते हो। पहली बात, जब आप नेट जेआरएफ हो, क्योंकि हमारा टॉपिक तो यही है कि हम जब नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो हम आगे के लिए क्या कर सकते हैं। पहली बात, जब आप नेट क्वालिफाई करके जाते हो पीएचडी के लिए तो आपके पास फेलोशिप का ऑप्शन नहीं रहता है। जेआरएफ जब आप क्वालिफाई करते हो तो आपके पास फेलोशिप का ऑप्शन है। अब मैं उसके बारे में भी थोड़ा-सा आप लोगों को बताऊँगा कि कितना है, कैसे आता है, क्या सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में मैं कभी और डिटेल बताऊँगा, बट आज छोटा-सा मैं इसके बारे में पोर्शन दिखाऊँगा। अच्छा, तो जो नेट वाले स्टूडेंट, मतलब जो खाली नेट क्वालिफाई करे हैं, वो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं बाय एंट्रेंस। देखो, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज जो होंगी वो एंट्रेंस एग्जाम लेंगी। कोई कोई तो यूनिवर्सिटी ऐसी भी होंगी, भले ही आपने जेआरएफ किया है तब भी आपका पीएचडी के लिए एंट्रेंस लेंगी, राइट। कुछ कुछ होती है जहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो आपका एंट्रेंस नहीं होगा। बट आप अगर खाली नेट हो तो ये सोच के चलना कि आपका पीएचडी एंट्रेंस होगा। और उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में होता है खासकर आपका रिसर्च प्रपोजल का एक लाइक इंटरव्यू होता है, या उसका समझ लो प्रेजेंटेशन होता है। आप अपने रिसर्च के टॉपिक को खुद से आप बनाओगे, एक हाइपोथेटिकल एक केस लोगे, उसको आप प्रेजेंट करोगे और अपनी रिसर्च नॉलेज को वहां पे दिखाओगे। ये सारी चीजों के थ्रू आपका इंटरव्यू होता है, जहां से आपका फिर मेरिट बनता है, फिर आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाता है। बट आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी। बट ऐसा नहीं है कि आप अगर नेट से लाइक क्वालिफाई करके पीएचडी में एडमिशन ले रहे हो तो कोई भी फेलोशिप आपके पास नहीं है। अगर आपकी एज जा चुकी है, एज नहीं है जेआरएफ के लिए, है ना, या हो सकता हो आपने कई बार कोशिश करी, जेआरएफ नहीं आ रहा है, तो भी आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। अलग-अलग स्कीम्स होती हैं, जैसे आईसीएसएसआर है, या जवाहरलाल नेहरू हमारी स्कॉलरशिप एक स्कीम, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं। इनके बारे में मैंने एक और वीडियो बना रखा है, जिसके लिए आपको लिंक भी मिल जाएगा। अगर वीडियो नहीं भी है, राइट, मैं सारी प्रोसेस में हूँ, तो सारी चीज़ें आपको डिटेल्स आपको
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, राइट। उसका वीडियो का ये सारी चीजें अंत में, या ये जो आपका ऊपर भी एक आपको हो सकता हो एक आइकन दिख जाए जहाँ पे इसका अलग एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा दूंगा। अच्छा, बट फिलहाल के लिए नेट क्वालिफाई करके आप पीएचडी में एडमिशन लोगे, कोई आपके पास फेलोशिप नहीं होगी। फेलोशिप के लिए फिर आपको अलग से अदर ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे, जिसके लिए अलग बताऊंगा। जेआरएफ, अब आता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि होती है आपकी 2 साल के लिए, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट 3 साल के लिए आपकी होती है एसआरएफ, राइट, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक, ये फेलोशिप आपको अवेल होगी तब जब आप पीएचडी में एडमिशन लोगे, अदरवाइज नहीं। नेट आपका लाइफ टाइम लाइक आपका रहता है, राइट, वो लाइफ टाइम के लिए होता है, सर्टिफिकेट वो वैलिड रहेगा लाइफ टाइम के लिए। बट जेआरएफ लाइफ टाइम के लिए नहीं होगा, उसके लिए भी 2 साल के अंदर अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा, वरना वो जेआरएफ आपकी कैंसिल हो जाएगी, राइट। और जेआरएफ आपको 2 साल तक मिलेगी, मतलब आपने जिस दिन पीएचडी में एडमिशन लिया उस दिन से आपकी जेआरएफ काउंट होना शुरू हो जाएगी, और उस दिन से 2 साल तक आपको जेआरएफ मिलेगी। फिर उसके बाद आपका 3 साल तक एसआरएफ मिलेगा। अब आता है जेआरएफ मिलती कितनी है, तो आप एक यहाँ पे डेटा देख सकते हो कि भाई एचआरए आपका 6,660 आता है, फेलोशिप आपकी 37,000 रहती है। ऐसे करके आपका होता है, और साथ ही साथ कंटेंजेंसी मिलती है। याद रखना, कंटेंजेंसी क्वार्टरली मिलती है, राइट, मतलब आपको साल में 4 बार 2500 करके मिलेगी, राइट। तो इस हिसाब से आपको क्या कंटेंजेंसी मिलती है। बाकी आपका 37,000 आपकी मिलती है क्या, जेआरएफ, राइट। और अगर हम लोग बात करें एसआरएफ की, एसआरएफ जो होता है हमारा 43,000 होता है, राइट, 43,000 हो जाता है। तो एसआरएफ थोड़ा और ज्यादा बैठती है जाके, अगर आप यही कैलकुलेट करोगे तो वो आपकी करीब करीब लाइक 48 या 50 के अराउंड अराउंड, या 51 52 के अराउंड पड़ जाती है, राइट। तो ये आपका कुछ मैंने यहाँ पे आपको सैंपल टाइप का दे दिया है कि भाई अगर आप जेआरएफ करते हो, इसलिए कहता हूँ मेहनत करो, बढ़िया आपका लाइक 2 साल तक तो 37,000 प्लस 6,660 रुपए ये मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद और फिर आपका 48 या 50,000 तक आपको मिलेंगे एसआरएफ, मतलब 5 साल आपका बढ़िया फिक्स है कि आप अपना शांति से रिसर्च करो, और उसके बाद आप क्या करो, साथ ही साथ आप अपना बढ़िया पैसा लेके जाओ, राइट। अब ये सैलरी की तरह तो नहीं है, बट उसको वैसा मान सकते हो, क्योंकि हाँ, बट एक बात आपको बता दूं, जब आप जेआरएफ करते हो या लेते हो, तब आप कहीं पे भी इंगेज नहीं हो सकते, मतलब आप कहीं पे भी पढ़ा नहीं सकते, कोई आप जॉब कर नहीं सकते, बिकॉज आपको फुल टाइम करना पड़ता है। एक चीज और यहाँ पे ऐड करूंगा, जेआरएफ लेने और ना लेने के, या अगर आप ले रहे हो तो उसके कुछ फायदे हैं और नुकसान है। जैसे मैंने फायदे तो बताए कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत फिलहाल नहीं है कि मेरी जॉब क्या, कैसे आगे क्या करना है, क्योंकि पीएचडी भी होगी आपकी, साथ ही साथ आपको पैसा भी मिलेगा, राइट। मान लो मैं कहता हूँ 43,000 के अराउंड अराउंड आपको पैसा आ जाएगा जेआरएफ, राइट। भाई अगर आपको 43,000 पर मंथ मिल रहा है ना, ये बहुत बड़ी अमाउंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप छोटे से शहर में हो, या आप अभी तक कोई एक्सपोजर नहीं है, तो और आपने अभी अभी जेआरएफ किया है, 43,000 बहुत मुश्किल से कमा के लोग आजकल लेके आ रहे हैं। आपको पढ़ने के समझ लो पैसे मिल रहे हैं, राइट। तो आप पढ़ भी रहे हो, पैसे भी मिल रहे हैं, उसको यूटिलाइज करो। 2,500 रुपए आपको कंटिजेंसी मिल रहा है, मतलब आप अपने पढ़ाई के लिए खर्चा करो, स्टेशनरी लेके आओ, बुक लेके आओ, आप बढ़िया कंटिजेंसी लगाओ, पैसा निकाल के लेके आओ, राइट। तो आपको कई सारे फायदे हैं, ये सारे फायदे हैं आपके। बट जैसे मैंने कहा ना, ये आपका हो जाता है फुल टाइम। आप, मैं करंट हालत बताऊं, देखो मैं थोड़ा सा डिमेरिट बताऊंगा, इसका थोड़ा डिसएडवांटेज बताऊंगा कि जेआरएफ ले रहे हो, जैसे कि मैं अगर हूं इस फील्ड में, मैं भी पीएचडी कर रहा हूँ, तो इसमें मतलब प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम देखो ये है कि आपको फुल टाइम रहना पड़ता है, करीब करीब 10 बजे सुबह से लेके 5 बजे शाम तक, मतलब जैसे एक वहां का एम्प्लॉय काम करता है, वैसे ही आपको वहां पे अटेंडेंस देनी पड़ेगी। कहीं कहीं तो बायोमेट्रिक होती है, जैसे हम लोगों की तो बायोमेट्रिक भी होती है, बायोमेट्रिक नहीं होगी तो आपको कहीं पे सिग्नेचर या एक रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है। आपको यूनिवर्सिटी या आपके डिपार्टमेंट के काम करने पड़ते हैं, आपको असाइन होंगे, आपको क्लासेस भी लेनी पड़ सकती हैं, आपको एग्जाम में ड्यूटी भी करनी पड़ सकती है, मतलब यूनिवर्सिटी आपको किसी ना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव काम में जरूर लगाएगी।
बहुत सारे ऐसे छोटे-मोटे काम होते हैं, मैं यहाँ पे ये बड़े-बड़े काम बता रहा हूँ, जिसको आपको लगेगा कि अरे हाँ, ठीक है, बढ़िया है, क्लासेस लेने को मिलेगी, बट क्लासेस यहाँ पे ग्राउंड पे जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। एग्जाम की ड्यूटी 3 घंटे की होती है, वो आपको करना पड़ेगा। और भी ये तो मैंने बड़े बड़े बताया ना, बहुत छोटे छोटे काम होते हैं जो कि आपको एक्चुअली में बहुत डिस्टर्ब करेंगे वाइल योर स्टडी, बिकॉज पीएचडी में आपको बहुत कंसंट्रेटेड, बहुत ही मतलब ऑब्वियसली फुल टाइम देना पड़ेगा, तभी आपकी थोड़ी जल्दी भी होती है, अदरवाइज डिले 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 इसीलिए होती रहती है। बट इतने ज़्यादा मतलब आपके काम हो गए या हिंड्रेंसेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा-सा मुश्किलात पड़ेगी, राइट? तो ये थोड़ा-सा डिमेरिट है, बाकी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, राइट? अब बहुत ऐसी बातें हैं जो अगर मैं बताने लगूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो फिलहाल मैं इसको यहीं पे एंड करूँगा। और बाकी जो इससे इससे रिलेटेड स्कीम है, नेट अगर आपका है, जेआरएफ नहीं है, तब भी आपके पास मौका होता है कि आप स्कॉलरशिप ले पाओगे। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूँगा, राइट? तो पहला ऑप्शन तो है भाई, पीएचडी में एडमिशन ले लो, जेआरएफ लो, बढ़िया पैसे लो और उसके बाद अपनी पीएचडी कंप्लीट करो। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवाओ, राइट? अब एंट्रेंस के थ्रू होता है, इंटरव्यू होता है, यही इसका एक प्रोसेस होता है। और इसके डिटेल प्रोसेस के बारे में अगर किसी को जानना है, मेरे को कमेंट करके बताओ। फिर आता है इफ यू चूज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। नेक्स्ट है कि भाई अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जाना चाहते हो तो क्या होगा। नेट आपने क्वालिफाई किया है या जेआरएफ किया है, अब यहाँ पे आप जेआरएफ अगर हो तो बस यही है कि आपके परसेंटेज ज्यादा हैं तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे, वाइल या प्रेफरेंस होगी आपको जब आप इंटरव्यू दोगे। अदरवाइज जब आप नेट क्वालिफाई होते हो तो आप किसी भी गवर्नमेंट मतलब की दो तरीके से होती है, जैसे कि हर एक स्टेट का पब्लिक कमीशन होता है, वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह निकलती है। जैसे यूपी का है तो यूपी पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आती है। एमपी का है तो एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, या हिमाचल प्रदेश का अलग है, और लाइक आपका हरियाणा का अलग है। सबका अलग अलग अपना होता है, राइट? वो उनकी अपनी एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आती है। कहीं कहीं सेट भी लेते हैं भाई, जिस स्टेट में सेट होता है वो सेट को भी मान्यता देते हैं, बट नेट तो ऑल ओवर इंडिया होता है, मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी है। तो आप इसको अगर क्वालिफाइड हो तो आप किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो एज योर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ जाता है। इसका एक प्रॉपर बाकायदा एग्जाम होता है, राइट? जहाँ पे लेवल अगर मैं बताऊं तो वो नेट लेवल ही पूछा जाता है, प्लस जीएस और ऐड हो जाती है, राइट? जो भी आपने अपने सब्जेक्ट में पढ़ा भाई, जिस सब्जेक्ट में आपका होगा उसी में ही आप भरोगे, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, या कॉमर्स है, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स कॉमर्स में ही भरते हैं, मैनेजमेंट की अलग से कोई पोस्ट नहीं आती है, कॉमर्स में पढ़ना होता है। बट वही है, सब्जेक्ट कॉमर्स है, साथ ही साथ आपका जीएस भी आती है, रिसर्च के भी क्वेश्चंस होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी होते हैं। इस हिसाब से कुछ मिक्सअप आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट? सबका अलग अलग होता है। जैसे कि मैं कहूँ 80 क्वेश्चन इधर आ जाते हैं, 20 क्वेश्चन जीएस के आ जाते हैं, राइट? तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है, नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। किसी किसी पब्लिक सर्विस, वैसे तो पब्लिक सर्विस कमीशन की जो भी पोस्ट आएंगी उनमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी होती है, राइट? और एक और तरीके का होता है जहाँ पे हायर एजुकेशन का सिस्टम भी होता है कहीं कहीं पे। यहाँ पे आप जीडीसीज में का लाइक आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह पोस्ट किया जाएगा। जीडीसी मतलब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। कुछ जैसे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में यूपीएचएससी है, राइट? उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन की अलग आती है पोस्ट, जो कि अलग अलग डिग्री कॉलेजेस में आपका लाइक कुछ गवर्नमेंट के जो ऐसे अलग एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, वहां पे भी आपका अलग आती है, हायर एजुकेशन की अलग अलग आती है। तो ये सिस्टम अब अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग होता है। बट कहने का मतलब ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर आप आ सकते हो, बट आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसको फिलअप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो अगर आप नेट क्वालिफाइड हो तो इस पे जरूर ध्यान दिए रहना। अब आते हैं जो सबसे कम लोग जाते हैं यहाँ पे, चूज फॉर जॉब इन पीएसयू। देखो, मैंने कहा था ना, जैसे 1000 बच्चे अगर नेट जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं तो उसमें 900 बच्चा तो कम से कम अप्लाई करता है पीएचडी वगैरह में, है ना?
पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब की पोस्ट के लिए वो बिजी रहता है। 100 150 या 200 या 50 बच्चे जो होते हैं वो इधर उधर में जाते हैं, जो काफी शार्प माइंड होंगे, उनको मैं कह रहा हूँ अदर अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढ रहे होते हैं, जैसे कि पब्लिक सर्विस, सॉरी, ये जो पीएसयूज हमारे हैं, है ना, जो हमारे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, उसमें भी जॉब आपकी आती है, राइट। अब जो भी हमारा नेट जेआरएफ, यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करता है, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी अवेलेबल होती हैं। अब वहां पे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स है, या लैंग्वेज जैसे लिंग्विस्टिक है, मैनेजमेंट लाइक फाइनेंस से रिलेटेड है, राइट। और अदर टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में भी आपकी पोस्ट आती रहती है, जैसे कि ओएनजीसी। अब इन सब का मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सीधे करियर पेज पे ये आपको लॉग इन करवा देगा। टाइम टू टाइम आपको जाके यहाँ पे देखना पड़ता है। ज्यादातर मैं बता दूं कि ये आपके नेट जेआरएफ के एग्जाम के जस्ट पहले आते हैं, राइट। या नेट जेआरएफ एग्जाम का जब नेट का जब फॉर्म आता है, तभी उसी बीच में ये आते हैं। साल में जैसे 2 बार होता है, तो एक बार इसका आता है, कहीं कहीं नए में भी आएगा। बट बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो अपना पोस्ट डालती रहती हैं, इन पे आप जाके चेक कर सकते हो, जैसे ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, पावर सिस्टम कॉरपोरेशन, ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है, मैंगलोर रिफाइनरी है, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड है। भाई इन सब में पोस्ट आती हैं, और ये कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जो बहुत उम्दा नौकरी देती है। मतलब ये एकेडमिक से दूर है, कॉर्पोरेट में है, एज अ रिसर्चर होगी, एज एक अलग ही आइडेंटिटी के साथ होगी, जहाँ पे सैलरी वगैरह भी बहुत अच्छी है, राइट। और भी हैं, ये नहीं, यहाँ तो मैंने इतनी मेंशन करी है, और भी जैसे आईओसीएल है, या भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, या नवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरीज है, या भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, या ऑयल इंडिया लिमिटेड है। बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ अलग अलग पोस्ट आती हैं। टेक्निकल पोस्ट होती है, या एचआर की होती हैं, या फाइनेंस की, मार्केटिंग की होती हैं, है ना। ये सारी पोस्ट आपकी अवेलेबल होती हैं जब आप पीएसयूज में जाना पसंद करते हो, राइट। इनका लिंक वगैरह मैंने आपको दे दिया है, समय समय पे आप इसको चेक करते रहिएगा। और एक और बात बता दूं, इस पे कैसे फिलअप होता है, जब भी आप नेट का फॉर्म भरते हो, आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, आप वही एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लगा देते हो। जैसे ओएनजीसी का है, ओएनजीसी ने अपनी पोस्ट निकाली कि भाई इतनी इतनी पोस्ट है, तो आप उसके फॉर्म पर जाते हो, फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने नेट का एप्लीकेशन नंबर वहां पे डाल देना होता है, वो लोग आपको वहां से ही उठा लेंगे। मतलब एक तरीके से लाइक एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस जैसे चलता है, अभी तो पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, बिकॉज वो आपकी लिस्ट उनके पास आ जाएगी कि आप सिलेक्टेड हो। फिर उनका एक लिस्ट बनेगा जहां से इंटरव्यू, जीडी और पीआई और बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं, उनके थ्रू भाई अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्रोसेस होगा, वो आपको अपने हिसाब से चेक करना पड़ेगा, देख, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे आपको दिमाग में होगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, बट कहीं ना कहीं जैसे कि एचआर है, अब आप एमबीए एचआर में होने चाहिए, 60% होना चाहिए, या 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। या पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, तो आपका क्या होना चाहिए, मास कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जर्नलिज्म वाले पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर होता है, पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क होने चाहिए, राइट। ये सारी चीजें उन्होंने बता दी कि भाई इतना इतना आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सब्जेक्ट आपका नेट किस में आपका होना चाहिए, तब आप इसमें भर पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होती है, ये मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा दिया है कि ऐसा करके कुछ आपको दिखाई पड़ेगा, और आपको उन पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब आता है नेक्स्ट, कि आप क्या कर सकते हो। भाई पीएचडी का हो गया ऑप्शन, फिर आपके पास आ गया असिस्टेंट प्रोफेसर का, फिर आ गया आपका लाइक पीएसयूज में जाने का। अगर उसमें भी नहीं है, तो आप अपना इंडिविजुअल एक रिसर्चर बन सकते हो, जहाँ पे आप रिसर्च पेपर लिख के डाल सकते हो, वहां से अर्न कर सकते हो, अपना डेटा कलेक्शन का काम कर सकते हो, एक्सपर्ट कंसल्टेंट बन सकते हो। ये एक अलग और बहुत ही एक्सप्लोर वाली बात हो जाएगी, मतलब आप एक्सप्लोरेटरी टाइप का काम करने वाले होगे, जहाँ पे आप एज अ एक्सपर्ट और कंसल्टेंट बन सकते हो। यहाँ पे भी 0.1% ही स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ तक पहुंचते हैं या जाते हैं, या कह लो ज्यादातर लोग पीएचडी करके ही यहाँ पे प्रेफर करते हैं, है ना। थोड़ा वेटेज हो जाता है और कुछ नहीं, और थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि आपको पीएचडी ही करना पड़ेगा, नेट करके भी आप यहाँ पे आ सकते हो, एक्सपर्ट बन सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो, और इवन आप
एकेडमिक राइटर, कंटेंट राइटर भी हो सकते हो। आप अपनी एक बुक भी लिख सकते हो। आप कुछ भी राइट नेट अगर हो, आप अपना रिसर्च भी कर सकते हो क्योंकि आप उस फील्ड में आगे आ चुके हैं। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप नेट जेआरएफ के लिए कर सकते हो। एकेडमिक राइटर मैंने बता दिया, कंटेंट राइटर है, रिसर्चर है, एक्सपर्ट है, बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जो आप कर सकते हैं एज नेट जेआरएफ, राइट। तो मैंने काफी सारी चीजें यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने के लिए बताई कि भाई आफ्टर नेट जेआरएफ तो आपको क्या करना है। अभी भी कोई डाउट है तो आप हमको तुरंत का तुरंत मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मेरे को पूछ सकते हो। मैं आपको विद इन 1 आवर आपको तुरंत का तुरंत एक मैसेज करूंगा, रिप्लाई करूंगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे को पूछ सकते हो। और भी बाकी लाइक स्कीम की वीडियो है या और भी वीडियोस हैं, वो सारी चीजें मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और जल्द ही आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो जैसे बनाता रहूंगा। बट आपको फॉलो कर लेना है, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, लाइक करना है और शेयर जरूर करना है, राइट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स। एंड अगर आपके रिजल्ट्स आ चुके हो तब देख रहे हो तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आगे बढ़िया से प्रोग्रेस करो। कोई ऐसी बात हो, कुछ पूछना हो आपको पीएचडी से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड या कुछ भी लाइक नेट जेआरएफ से भी रिलेटेड, अगर आप नहीं भी हुआ है तब भी आप हमसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड do like, share, comment, and please subscribe. Bye bye.